कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं इस संस्कार जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री राकेश कुमार, श्रीमती छाया जैन, श्री नवीन कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, श्रीमती संगीता जैन, श्री संजय, श्रीमती प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रुति जैन, सम्य जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। फर्म संजय मेडिकल स्टोर, बस स्टैंड, राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंड भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, कई श्रावकों के, जनता के मुख से वह छोटी सी भजन, उसकी एक कड़ी मैंने सुनी, ऐसा लगा अब इसका मैं जवाब ही नहीं दे सकता। उन भजन बोलने वालों ने, बुंदेलखंडी में शायद वो भजन है, हम वस्तुतः आए नहीं, भूल से आए गुरुदेव। भूल हो गई है, मतलब अच्छा खबरी, भूल से ले ली गुरु ने हमारे खबरिया ले ली। 2-2 बार 3-3 बार आए हैं, फिर भी भूल से ही आए। भूल भुलैया ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये पंचेंद्रिय के विषयों को आप भूल भुलैया समझ करके भूल जाए, ताकि आपका मार्ग प्रशस्त हो। क्योंकि बहुत सारे आजकल आधुनिकता आने से रास्ते खुले हुए हैं, क्या पता सारे को, इन शहरों को, उपनगरों को, राजधानियों को, सबको छोड़ करके एक छोटे से गांव में 10-12 घर है, परिवार है वहाँ पर, और वहाँ पर चले गए और हम सबको भूल गए। आते समय में कम से कम आए जाएंगे, उसमें भी बहुत सारे रास्ते होने के कारण और क्या सारे छोड़ देंगे, पुनः फिर दोबारा कब आएंगे। तो हमने सोचा कि ये मौका तो दे दो इनको। अब के बार इन लोगों की भावनाएं नेवरा को देख करके और अन्यत्र भी स्थान है उनको देख करके, अपने पूर्वजों ने जो कोई भी निर्माण किया है, बसें, धर्म ध्यान किया, अब वर्तमान में यह जगह
छोटी सी जैसी हो गई है। जनता परिवार बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इन लोगों ने सोचा है, हमारे सामने प्रस्ताव रखा है, बहुत अच्छा सोचा है। सब लोगों की बात जब मिल कर के निर्णीत हो जाती है, तो वहाँ पर बिना कहे बिना पूछे समर्थन तो दिया ही जाता है। और इन लोगों का भाव ये है कि हमें समर्थन चाहिए नहीं, किंतु हमें तो हाँ में उत्तर चाहिए। अब चूंकि हमारे कोश में हाँ के शब्द बहुत कम है, हाँ कहे तो फिर बंध जाएंगे है आगे, और ना कहे तो ग्राहक टूट जाएंगे। दुकान तो 2-3 मंजिला बना दी, और ग्राहक इधर इस ओर आए नहीं, तो सही बताओ दुकानदारों, क्या होती है आप लोगों की हालत। तो इसलिए इतना अवश्य है, हमारे पास इसलिए ग्राहक आते हैं, हमने कभी भी विज्ञापन को हाथ में नहीं लिया। विज्ञापन एक प्रकार से कहीं न कोई कमी रहती होगी, इसलिए मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, मेरा ये बहुत अच्छा, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन हमने इसमें शामिल अपने आप को नहीं किया है। देखो, आप अवश्य ही सारे दुकानों को देखेंगे, फिर बाद में कहेंगे वहाँ पर भी चलो। हम एक भाव रखते हैं, और एक ही भाव ही एक बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो मोक्ष मार्ग हो, चाहे वो वार मार्ग हो। तो दृढ़ता ये है कि चीज़ अच्छी रखोगे तो निश्चित रूप से उसको लोग ढूंढते हुए आएंगे, और इसका क्या मूल्य है, इसमें कुछ बढ़ सकती है क्या नहीं, घट सकती है क्या नहीं, हमारे ग्राहक भूल जाते हैं। ये मत पूछो, बस उठा लो, नहीं तो और कोई आ जाएगा तो उठा लेगा। आप लोगों को अपने कुवत के अनुसार, युग के अनुसार जो आप लोगों ने सोचा, निर्णय किया है, इसको और निर्णित कर लो। लेकिन ये ध्यान रखो, युग बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, आगे के पीढ़ी भी इसके पूर्ण लाभ ले, इस अपेक्षा से, और आपको ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि युग का मन इस ओर आ जाए और प्रत्येक क्षण का उपयोग कर ले। आप लोगों को कैसा लग रहा है? महाराज आप पूछो नहीं, हम सब भूल ही गए। बिल्कुल,
आप लोगों की प्रसन्न मुद्रा को देख करके ऐसा लग रहा था, कैसा लग रहा था आपको? कैसा लग रहा था बताओ? प्रसन्नता है? हाँ, कहा ही नहीं और आप वाह कह रहे। हाँ, ये बताओ ये हाँ किसके लिए? बहुत अच्छा। अब हम यही कहना चाहते हैं, आपका निर्णय ठोस हो और स्थिर हो और किसी भी प्रकार से आपका निर्णय हमेशा हमेशा आपको क्या करे? आनंदित करे। ऐसा कार्य आपको करना है कि हाँ, अपने जीवन में पूर्वजों ने जो किया उसके अनुसार यहाँ तक तो हम आए हैं, आगे के युग को भी हम ऐसा दें ताकि इससे भी वो बढ़ चढ़ करके अपने समय पर इस कार्य को वो भी कर सके। ऐसे निर्णय आप लें। और हम भी अभी सोच रहे हैं, वैसे ही योग से आप लोगों के कई प्रस्ताव हैं। अभी जो आपने लिया है निर्णय, उसके लिए हम समर्थक हैं और योग्य, बोलिए नेमिनाथ भगवान की। योग्य पात्रों का चयन जो है आप लोगों को इस निर्माण में, हाँ, पुण्यार्जक बोलते हैं, वैसे सारे पुण्यार्जक ही है। फिर भी ये परंपरा चलती है, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसको बढ़ चढ़ करके बोलना चाहिए। विनोबा जी के पास यह विषय आया है कि जैनियों को थोड़ा सा प्रेरित कर ले ताकि आगे इस संविधान सूत्र जो महावीर ने बताया दिया हम लोगों को, वह सब लोग इसको जान सके। किंतु बहुत अपार शास्त्र होने के कारण जैन समाज से निवेदन किया है कि मैं चाहता हूँ आप उनमें से कुछ छांट करके गवेषणा करके युग के सामने रखने का प्रस्ताव रखो। मैं इसका बहुत अच्छा मानूंगा, समर्थन करूंगा। और जब वह लिखा गया है समन सुट्टम के नाम से, तो उनके पास गया, उनको बहुत उससे और आनंद हुआ और उससे पूर्व में उन्होंने इसमें लिख दिया, गीता से बढ़कर नहीं, गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। ऐसा 25वां निर्वाण महोत्सव के समय पर समन सप्तम का अनुवाद हुआ। हाँ, और उस समन सप्तम का, क्योंकि वह प्राकृत में है, इसका अनुवाद हिंदी में हो और उसी के तरफ से मांग आई थी विनोबा जी की तरफ से, सर्व सेवा संघ बनारस के माध्यम से। तब हमने कहा बाबा ने यदि चाहा है तो इसको भी हम प्रारंभ करते। उस समय वहाँ पर फिरोजाबाद में हमारा चातुर्मास हो रहा था। वहाँ पर भगवान के चरणों में वंदना करके निश्चय किया, इसका यथाशक्ति भगवान अनुवाद बन जाए और वसंत छिलका छंद में जैन गीता के
शीर्षक नाम से उसका प्रकाशन हुआ है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने पास साहित्य है, विज्ञान है, आचरण है, श्रद्धान है, संविधान सिद्धांत है। वह हमारे लिए यही भगवानों के माध्यम से उपलब्ध हुआ है। उसका आचरण करने के लिए हमारे लिए और कोई शरण नहीं है, आधार नहीं है। इसलिए महावीर से बढ़कर यह एक व्यक्ति साधु के रूप में रहते थे वो, और ये कहा तो सब लोगों को चमत्कार हो गया कि बाबा ने ऐसे कैसे कहा। वह चीज़ ऐसी ही है, वो आप लोगों के लिए योग से उपलब्ध हुआ है। उसका आप लोग शाकाहार के माध्यम से, आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है उसके माध्यम से, और जो संस्कृति है भारत की उसको पुनः जीवित नहीं, जीवित तो है किंतु उसका विकास के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करके भगवान से मांगो नहीं, मांगोगे तुम भूल जाओगे, थोड़ी सी चीज़ मांग जाओगे। ऐसे चीज़ है भगवान से कहो, भगवान आप जानते हैं, हम जानते हैं, और आप भी तो कैवल्य के धनी हैं, सब जानते हैं। हम बिना मांगे हमारा कार्य सारे हो जाए। जैसे प्रोसेस से लिखते ना कहीं मूर्ति के नीचे, हाँ, तो उसमें लिखते हैं कि हे भगवान हम कुछ नहीं चाहते कुछ, किंतु इतना ही चाहते हैं कि झोली भर जाए बस। तो अब आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जल्दी में झोली तो लेकर के आओगे आप, कहीं छेद वगैरह हो ना जाए, अच्छे ढंग से पुरानी झोली न लाइयो, हाँ, ताकि वह काम अच्छे ढंग से हो सके। महाराज हम कुछ नहीं जानते हैं, न झोली जानते हैं न बोली जानते हैं। आपका कर्तव्य है इस बच्चे को संतुष्ट करना है। बहुत अच्छा है। अभी न हाँ है न ना है, आगे के लिए इतना तो कह दिया। अहिंसा परमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। युग श्रेष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। मुनि महाराज श्रमण लोग संघ के साथ विहार यत्र तत्र करते रहते हैं। उसके बीच में कई प्रकार के व्यक्तित्व उनसे मिलते हैं। उनकी आँखें जैसे सूरमा डालने से नेत्र की ज्योति खुलती है और बढ़ती है, वैसे वैसे उन विहार करने वाले श्रमणों संघों के कारण उन जनता का एक प्रकार से ज्योति पुष्ट हो जाती है। और उससे हमें करना क्या है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है और किसी से दूर किससे दूर रहना है, ये सारे के सारे विवेक
ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं श्रावकों को भी। और श्रावकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से यह कारण हो जाता है। इन दिनों जैसे चुनाव के माहौल में आप लोग 1-2 महीने यूँ निकाल लेते हैं, उसी प्रकार हमने भी सोचा कि उस तिलदाना के निमित्त से नेवरा जिसको बोलते हैं, उसके भी हमने सोचा नया नया छत्तीसगढ़ बना है, इस निमित्त से यदि हमारे भी चुनाव पद्धति पूर्ण हो जाती है तो बहुत अच्छा है। तो उसका 3-4 वर्ष पूर्व में शिलान्यास किया गया था और केवल 12 परिवार है। सुन रहे हो आप लोग? केवल 12 परिवार है। आप लोगों के कितने परिवार है? हाँ, तो ये तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं जिसके माध्यम से कुवत कहाँ से कहाँ तक की है। कोई बात नहीं, एक बार ग्राहक बंध जाए तो फिर तो उसको तो आना ही पड़ेगा। अब वह उस गांव से प्रारंभ हुआ, उसका अल्प समय में उन लोगों ने भिड़ करके एकता के कारण और अच्छे अच्छे जो बुद्धिजीवी हैं इस दिशा में बुद्धि का काम करते हैं, तो उनको लगाने उनके सहयोग मिलने से वह कार्य अल्प समय में किंतु बहुत बड़ा काम हो गया है। आप लोग अवश्य ही इसके दर्शन करेंगे। अब हमें इसके अनुरूप क्या कहाँ तक दौड़ लगाना है ये भी अब अनुमान आपको लग जाएगा। यहाँ पर भी कोई कमी नहीं, वहाँ पर भी थोड़ा अलग था, किंतु यहाँ पर कि धान का कटोरा होता है वह भारत में कहीं भी नहीं मिलता, और जहाँ भारत में कहीं नहीं मिलता तो विदेशों में तो सवाल ही नहीं होता। मतलब हर एक व्यक्ति पहले चाहिए पोहा, पहले चाहिए चावल, कि पहले चाहिए खिचड़ी, पहले चाहिए वो। इस प्रकार यह आपके घर में भी हो रहा है और आपके निमित्त से विश्व में भी ये कार्य यहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए यहाँ की रीति नीति को अपनाने से, देखने से तो ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति, दुकानदार क्या कहता है कि चीज़ कोई खरीदनी हो लेकर के आया हो तो उसके दाम क्या होता है यह आप लोगों को मालूम है। घटा करके हाँ बोलते हैं इसमें नहीं देना हो तो ठीक है, नहीं तो बहुत मिल रही है आज, और देना है तो भैया देखो, हमारे भैया ने कहा कि उसको जल्दी नहीं करना है, उसको सुरक्षित रखना, मांग बहुत ऊपर की आ रही है, बस उसकी हो या ना हो कीमत मूल्य, किंतु वह बढ़ चढ़ जाता है। उसी प्रकार ये आप लोगों का एक गुण है कि ये दान के लिए तो आजकल तो दुकान चलती ही नहीं। अच्छा, दुकान चलती नहीं? हमने कहा है कि दुकान चलती है। दुकान तो बहुत फर्रा के साथ दौड़ती है। चाहिए बस दौड़ाने वाला। हाँ, नहीं समझे? हाँ, इधर उधर की बातें करके हमें ऐसा आप ये नहीं कह सकते। तो इस प्रकार आप लोगों का कार्य यहाँ नहीं होगा ऐसा नहीं, थोड़ा सा अन्यथा तो खर्च होता है, इसको कम करके
जैसे हमने समय निकाल करके इस यात्रा में निकाला है, लग रहा है ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी तो सर्दी चल रही है और आगे गर्मी आएगी, तो इसलिए इन लोगों को यदि उत्साह बढ़ जाता है तो चलो, तो हम धीरे धीरे करके फिर बाद में कह रहे थे कि हमें भी वहाँ उसी के अनुसार आगे बढ़ना है। तो कोई बात नहीं, देख लो। तो वह मूल जो मंदिर है उनका, ये पुर बहुत बड़ा है, 20-25 लाख की आबादी होगी, और जिधर देखो उधर बिल्कुल गगनचुंबी क्या है, इमारत है। अब उनमें मंदिर जो है बिल्कुल बोना सा हो गया है। हाँ, मालवी नगर, उसको मूल नगर है वह मालवी नगर। माल जिसमें तैयार होता है, माल जिसमें सुरक्षित रखा जाता है, और वह शुरुआत से ही राजधानी के रूप में प्रसिद्धि पाई है। तो उनको कहा है, महाराज हमें इससे बनाना है, इतनी हमारे पास ज़मीन है, क्या करें। जो आते हैं उनकी इस परिस्थिति देखते हैं तो हमारा कर्तव्य तो छूट रहा है। तो कुछ नहीं छूट रहा है, बहुत सारे घर उसके लगे हुए हैं मूल मंदिर से, उनको एक करके कोई कार्यकर्ता कि ऐसा संघ बना दो जिसके द्वारा ये काम हो ही जाएगा। महाराज इतना बड़ा काम कैसे होगा, यह भी कार्य बड़ा हो जाएगा। किसी प्रकार से अनेक दूर दूर से बसने के लिए, हाँ, तो आगे आगे हो रहे हैं, इसलिए मूल कहीं आपका चूक न जाए, इसलिए मिल करके उस ऐसा योजना बनाओ। उन लोगों ने बहुत अल्प। और दूसरी बात ये, यदि आप बनाते हैं तो कुछ समय हम दे सकते हैं। अब 15:15 ना काम हो जाता है तो एक पैसे में अपने को क्या होता है। तो ऐसा करके उनको प्रेरित किया, और महाराज इतना बड़ा कैसे होगा, ये देखो ऐसा होगा, इसको इसी ढंग से करोगे सब होगा। प्रतिमाओं को इतना आप सहस्कूट के माध्यम से जमीन का उपयोग करके करते हैं, तो एक के पीछे 3 लाख रखते हैं, तो 1000 का गणित क्या होता बताओ। हाँ, 30 सिया से, हाँ वो समझ में आ गया। ये कोड वर्ड है। सिया का अर्थ 7 होता है। हाँ, तो यह एक प्रकार से एक काम आपका हो जाएगा। त्रिकाल 24 इतने विशाल आंगन है, तो वह बना दी जाए तो निश्चित रूप से इसमें भी लगभग 15 सिया तैयार हो जाएंगे। तो आप ही बताओ, 30 और 15 कितने हो गए। ये 1000 नहीं है, ये लाख नहीं है, सिया। हाँ, अब ये फिर तो महाराज कर लेंगे, लेकिन एक ग्राहक को तैयार करना आपका काम है। हाँ, थोड़े से बता दो, धीरे धीरे हो जाता है। यहाँ पर भी धीरे धीरे हो रहे हैं। हाँ, ये 24 के माध्यम से आपका बहुत बड़ा काम होने वाला है। हाँ, बहुत दिशा होगी। फिर बाद में कहेंगे मेरे पास आकर के, महाराज हमको तो इन्होंने छोड़ दिया क्या, आपने असावधानी कर दी, बताओ। कोई बाधा नहीं। ये यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं आरसीसी वर्ग के, इनकी उम्र ज़्यादा 60 से 80 तक ही है। अपने सामने ही जिन्होंने मंदिर बनाया, उन्हीं के सामने जीर्णोद्धार की आवश्यकता पड़ जाती है,
नहीं तो उसको मिटा करके दूसरा बनाते जाओ। अब उस जमाने में इन लोगों ने बनाया, अब यदि जीर्ण शीर्ण हो गई है तो आप सोच लो कि यदि 1 करोड़ रुपये होता है तो इसकी उम्र क्या थी, कितनी थी। अब आप जो ये मंदिर बना रहे हैं इसकी उम्र कम से कम भी 1000 वर्ष है। महाराज खर्च बहुत हो रहा है, उम्र बहुत मिल रही है, ये नहीं कहते। सोचो विचार करो, कम से कम 1000 से 2000 वर्ष तक जौ का त्यों यहाँ पर कई आसामी नहीं समझे एक से एक बढ़ कर के यहीं से आकर के यहीं चले जाएंगे, लेकिन तो यह दीप स्तंभ दूर दूर तक आपका काम बता देगा कि यहाँ पर वीतराग मंदिर है। तो इस प्रकार आपको रास्ता इस पत्थर की शिलाओं से बनाने से एक प्रकार से बहुत बड़ा काम होने वाला है। आपको चाहिए आपको दुकान सुरक्षित रहे, आपका सिद्धांत सुरक्षित रहे, आपकी परंपरा सुरक्षित रहे, तो इस प्रकार का इस समय पर आप काम करते हैं हो जाता है। वह 1000-2000 वर्ष तक मंदिर यदि खड़ा रहेगा तो आप बताओ नीचे की जो सीमेंट है वो अपने आप ही बह जाएगी और ऐसी स्थिति में आपको निशान भी नहीं वहाँ पर मिलेगी। किंतु सब कुछ हो जाए, किंतु यह ऐसे आधारशिलाओं की बात कर रहे हैं। आपको यदि अपनी परंपरा सिद्धांत का आधार को सुरक्षित रखना है तो यह काम आप कर सकते हैं। तो इस मंदिर के लिए जो स्तंभ बनाए गए हैं अल्प खर्चे में, यदि आपको ज़्यादा नहीं दे सकते हैं कोई बात नहीं है, उसमें भी यदि क्रम में आप नहीं आ पाएंगे, अरे भैया महाराज तो कह रहे थे, भैया भी कह रहा था लेकिन हमने नहीं माना। अब माना नहीं, अब माना है, अब मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना कल तक क्या होने वाला है यहाँ पर। हाँ, बहुत जल्दी परिवर्तन, युग में परिवर्तन आ रहा है। तो ये आधार स्तंभ को जो व्यक्ति अल्प राशि के माध्यम से कर लेता है तो हमें अभी मालूम नहीं है कि संभव है 108 उसमें बन जाए आधार स्तंभ। हाँ, यदि 2 मंजिला बनता है तो इस आधार स्तंभ का फिर कहना ही क्या है। दूर से देखने में आएगा तो ये स्तंभ जो है हमारे दादाजी का, वो इनका है, ये इनका है। हाँ, ये ध्यान रखना, अपने को सिद्धांत को सुरक्षित रखना है, अहिंसा धर्म को बाहर से और भीतर से वीतराग धर्म ये सुरक्षित रहेगा। आपके पैसा बहुत दिनों तक वह जीवित रहेगा और बोलता रहेगा। हाँ, आप जो बोलते हो आपका धन भी बोल सकता है, यदि बुलवाना है तो देख लो। हाँ, हमने सोचा कि भैया मध्याह्न में हम यहाँ पर आपके कार्य में शामिल होंगे क्या नहीं होंगे, इस प्रकार कहने से जल्दी जल्दी काम हो करके आ गया आधारों का। अब ये कह रहा हूँ ये 108 यदि आधार स्तंभ है तो आप बहुत अच्छे ढंग से 3-4 साल में खूब आगे भाग जाएंगे और कार्य सामने आ जाएगा। इस प्रकार आधार स्तंभ के माध्यम से आप सुनते से देखते हैं, त्रिकाल 24 के माध्यम से आप सोचते हैं और आधार मूल जो पात्र वीतराग धर्म
खड्गासन के और पद्मासन के लोग दूर दूर से दर्शन करेंगे, तृप्त होंगे कि किसने इस प्रकार की योजना बनाई और सड़क के ऊपर इस प्रकार का मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ से आवागमन का इतना चलन है, रात दिन यहाँ पर कई लोगों की रात दिन दुकान चलती है। ये कौन से उनके लिए पहिया लगाए, देख लो, पहिया नहीं लगाए, रात दिन भैया लगे हैं तब चलते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी आप लोगों को वीतराग की रक्षा करने के लिए 1000 से 2000 वर्ष तक उन स्तंभों के माध्यम से आपको ये कार्य करना हो तो देखो बहुत अत्यल्प रखा है। ये लोग और बढ़ाना चाह रहे थे, मत करो, अपने आप ही हो जाएगा। और वो सब मिलकर, मान लो एक परिवार में 2 भी सब मिल करके भी कर सकते हैं, स्वतंत्र भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, क्या 5 सब भी कर सकते हैं। अपने कुंवर को छुपाओ नहीं। कुंवर समझते हो, कंजूसी। आपको कोई कह दे कंजूस हो, कैसे काम कर रहे हो, क्या करें, आजकल तो दुकान चलती नहीं, आप चलाते नहीं, इसलिए तो ऐसा हो रहा। तो इस प्रकार कहने से लोगों के उत्साह बढ़ रहा है क्या नहीं, सही बताओ, बढ़ रहा है ना। हाँ, बस ये तालियां बजाते रहो बस। नांदगांव है, बिल्कुल। ये तो वैसे ही है, लेकिन हम एक मिसाल बता देते हैं। समय आपका ज़्यादा हो रहा है, हमारे पास में समय नहीं है कि महाराज आजकल समय देते हैं ही नहीं, और आप समय लेते नहीं हैं। अब ले लिया, बहुत अच्छा हुआ। देखो, हमारे प्राचीन मंदिर जो बने हुए हैं वो कैसे बने हैं, तो जिनकी हाइट है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, जिनकी ऊंचाई ज़्यादा है, और वो जब भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं तो क्या करते हैं, गर्दन को झुका देते हैं। यानी गर्दन को झुकाने से विनय भी आ जाता है और एक प्रकार से हमारे माथा भी सुरक्षित रह जाता है। भगवान के पास जा रहे हो, आप मस्तक एक प्रकार से सुरक्षित रख करके नमोस्तु करते हुए वहाँ जाना। फिर इसके उपरांत आंगन में ऐसो, आंगन में खड़े हो जाना। आंगन में होकर के खड़े रहो तो आपको लगेगा शिखर कहाँ है, ध्वजदंड लगाया है वो कहाँ है। ये तो यूं करते करते हैं आप, टोपी हो तो टोपी गिर जाएगी, सापा हो तो सापा हो जाएगी, और पैर यदि दड़ खड़ा है तो आप सोए मिलिए। ये जो है मंदिर का बाहरी विन्यास है। इस प्रकार मंदिर को हम जान सकते हैं आपके मालाओं के माध्यम से नहीं। 10 खंड का है, 9 खंड का है, 7 खंड का है। महाराज आज जो है ना, दूर से आज कह रहे थे क्या महाराज, इस गली में, इस रास्ते में, इस नहीं वो वाह आर्च है ना, हाँ, तो उनमें प्रवेश करने के उपरांत हमारा पहला घर है महाराज कहते हो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, दूर दूर से रखा हुआ वहाँ एक प्रकार से शिखर, ध्वजदंड और कलशा,
अभी ये बचाए रखे हैं हम, नहीं समझे। आप इस दृश्य को भी हजारों वर्ष बाद देखना चाहते हो तो यहाँ शिखर है, ध्वजदंड है और कलशा है, और इस प्रकार आधार स्तंभ ये है। इस प्रकार एक बार आप सोचेंगे इसके और भी प्रमुख अंग मंदिर के शेष है, वो किसके पल्ले में पड़ते हैं, किसके भाग्य में है, उसका कौन दान दाता हो, तो उसको बाद में धीरे धीरे आप ही सोचेंगे। ज़्यादा न कह करके आपको, आप लोगों के इस उत्साह को देखने से तो ऐसा लगता है अब अच्छे ढंग से आप इस गाड़ी को, इस वाहन को गति दे सकते हैं, बल्कि लगभग गति आ गई है। महत्वपूर्ण यह है चीज़, इतने दान लेने के उपरांत भी हम उस द्वार को, जो बिल्कुल ही हमारे ऊंचाई के बराबर भी नहीं है, और उसमें से हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, यह हमारे अहम को जिताने वाला है। अहम जानते हो, अभिमान, अभिमान जो है हमेशा हमेशा हमें खा जाता है, जैसे दीमक मिट्टी खा जाती है। इसलिए इससे दूर रहो। फिर बाद में कोई कार्य करते हैं तो अभिमान इसलिए बंद हो जाएगा, ऊपर देखते हैं तो वाह वाह काम कर गए, स्वाभिमान को वहीं पर देहरी के बाहर ही चढ़ा दिया और अष्टमंगल द्रव्य भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। इस प्रकार चढ़ाने योग्य वस्तु भगवान के चरणों में चढ़ाओ, और क्या ग्रहण करना है तो निर्भिमान होकर के चिंतन करेंगे, इतना पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। प्रत्यक्ष जब देखते हैं फिर भी परोक्ष की ओर दृष्टि चली जाती है। कारण आज तक का परिचय परोक्ष से ही हुआ है, इसलिए। किंतु इस परोक्ष जो अनुमान आदि हैं, उनके माध्यम से प्रत्यक्ष की ओर जाने का पुरुषार्थ होता है, तो लगता है हमारा पुरुषार्थ अभी कमज़ोर है। कमज़ोर हो कोई बाधा नहीं, लेकिन वह सही दिशा की ओर है क्या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। दूध को देखता कोई भी तो दूध दिखता है, उसमें घी है इसका विश्वास करता है, उस दूध में घी है यह विश्वास करता है, किंतु दूध में जो घी है उसका दर्शन नहीं हो पाता। पुरुषार्थ होता है तो 12 घंटे नहीं लग पाते,
दूध का रूप बदल जाता है, दही के रूप में परिवर्तित होता है। मंथन होता है तो नवनीत की उपलब्धि हो जाती है। एक कदम आगे बढ़ गए हैं। फिर भी उसमें घी का स्वाद, घी की गंध और घी का कोई भी अंग उपांग उसमें नहीं देखने को उपलब्ध होता है। उसको तपाया जाता है तो उसमें से जो कुछ भी और विकार विकृति थी दूर हो जाता है। तो वह गंध आप आंखें बंद भी कर देंगे, सुगंध उसकी अवश्य आप तक आ जाएगी। अब यह एक क्रम, परंपरा, पुरुषार्थ का ये पद्धति है यहाँ से वहाँ तक पहुँचने का। जो अभी जमीन धरती पर है, अब वह अपने आप ही बिना कोई भी तेल और साधन के अपने आप ही ऊपर की ओर चला जाता है। उस घी को मान लो 1-2 किलो दूध में आप डाल दो तो भी वह ऊपर की ओर आ जाता है। हम उसको दबा भी दें, मेरा स्वभाव अब दबने का नहीं है। इस प्रकार वह एक परिवर्तन 12 घंटे में हो जाता है। हम लोग उसके स्वभाव से वंचित हैं, किंतु वंचित ही रहे ऐसा कोई नियम नहीं है। आप पुरुषार्थ करिए, अंतर मुहूर्त में वह सुगंध आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। किंतु विकृति जब तक दूर नहीं होगी, विकार दूर नहीं होंगे, निश्चित रूप से हम अब कितने भी भगवान के चरणों में जाकर के बैठ भी जाए तो वो ये भगवान हमें भगवान बनाने वाले नहीं है। भगवान बन सकते हो या अवश्य ही उनका उपदेश हमें उपलब्ध होता है। सभी कीट पतंगों में भी यह शक्ति छिपी हुई है अथवा सोई हुई है। जगाने के लिए गुरु, शास्त्र और देव ये तीनों हो जाते हैं। आज हमें उनकी वाणी मिली है, गुरुओं के उपदेश मिले हैं और उनकी प्रेरणा हम लोगों को मिलती है बार बार, किंतु वो घर में उपलब्ध नहीं होते, बाहर आपको निकलना होगा। अब बाहर की और घर की बात हम समझ ले कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो एक व्यक्ति ने कहा, महाराज ये आप नग्नत्व को क्यों स्वीकार कर लिए? भैया जब जन्म के समय पर भी नग्नत्व था तो ये रहने में क्या बाधा है? बालक को देखते हैं तो सब लोग किसी भी प्रकार से विकृति को प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत कुछ को ओढ़ लेता है तो फिर बाद में माँ को भी लज्जा आने लग जाती है। कितनी विकृति का प्रभाव है ये देख सकते हैं। और इसलिए वह विकृति आ जाती है तो माँ उसके गाल के ऊपर एक टीका लगा देती है। कहीं क्यों लगाया, तो हम कुछ नहीं समझते, कहीं हमारी नज़र इसको लग जाए तो। और होता भी ऐसा है। तो ऐसे दिव्य शक्ति उसमें विद्यमान रहती है। फिर आत्मा की बात तो न्यारी है। इसलिए सब लोग ऊपर के अपेक्षा से भेद भिन्नता को लेकर के हैं, भीतर से सुगंधी घृत की भांति हम लोगों की भी है और उसी का प्रस्फुटन होना शेष है। सही पुरुषार्थ के बिना, उन विकृतियों को हटाए बिना हम उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। भगवान से प्रार्थना है
भगवान आप साथ हम भी हो जाते, लेकिन आप लेकर के क्यों नहीं गए? ये लेखने की बात नहीं है, ये तो उसका अनुकरण करने की बात है। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। शाम को मुकाम करते हैं, वहाँ पर विद्यालय मिलता है और प्रातःकाल आहारचर्या होती है तो विद्यालय मिलता है। कभी महाविद्यालय मिलता है, कभी ये माध्यमिक आदि छोटे छोटे मिल जाते हैं। कहीं एक कक्षा से प्रारंभ होता है तो कहीं कहीं पर चौथी कक्षा से प्रारंभ होने वाले विद्यालय। अभी कितना वातावरण मनोरम बन गया, बैठते बैठते ही तो एक छात्रा अपने परिचय देते हुए कहती है, हमें भी चंद्रगिरी में जो विद्यालय चलता है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। कई लोग तो अन्यत्र चले जाते हैं और यह चंद्रगिरी में चंद्रवंशी होकर के आई है। नाम भी बहुत सुंदर है। वंश की परंपरा ऐसी ही चलती है। भारत का स्वरूप संस्कृति अद्वितीय है, थी और धूमिल होकर के आज इस स्थिति में है, लेकिन उसने भी अपनी दिशा को पूर्व की ओर ही पुनः तो पश्चिम की ओर जा रही थी, लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए इस रहस्य को समझ करके सहयोग देने का एक प्रकार से आप लोगों के सामने संकल्प जैसा ले लिया है। वस्तु अपने आप में पहले सर्वप्रथम ठीक है, और उसको यदि और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। शिक्षा से ही भिक्षा उपलब्ध होती है और भिक्षा से सद्दीक्षा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर इसकी संयोजना है। इसको जिस देश ने सुरक्षित रखी है और आगे भी ये संकल्प है, अब उन्नति की मांग करना ही बेकार है। वहाँ उन्नति नहीं होगी तो फिर उन्नति कौन से देश में होगी?
भटक सा गया था भारत, अब पुनः वह इस ओर आ रहा है। सभी दृष्टिकोणों से, शासन प्रशासन की दृष्टि से, और हम तो शासन प्रशासन के साथ आत्मानुशासन भी अपना लेना चाहिए, इस पक्ष के हैं। जो कुछ भी उन्नति के लिए चाहता है वह आत्मोन्नति के लिए ही चाहता है, और जहाँ पर आत्मोन्नति की बात आ जाती है, किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। आत्मा में है तो वहाँ पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आप लोगों का नाम जो ऊपर रखे गए हैं, उसके साथ साथ भीतरी उस आत्मा का भी खबर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बेखबर ही आप जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ। केंद्र में वह आत्म तत्व संवेदनशील होता है, वही महत्वपूर्ण होता है, और वह शिक्षा के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसी को आप अपने जीवन की साधन मान करके आगे बढ़ेंगे, और अपने संतान परंपरा को भी कायम रखना है। तो यही एकमात्र मंत्र हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि जड़ की ओर भागम भाग यह एक प्रकार से हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं लगता। इसलिए जड़ से चेतन की ओर हम मुड़ जाएं, और जो चाह, जो सुख और शांति चाहती है, उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से इसी प्रकार की सात्विक शिक्षा पाने से ही होती है। ये धारणा हमारी बने। अहिंसा परमो धर्म की। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री राकेश कुमार, श्रीमती छाया जैन, श्री नवीन कुमार, श्रीमती सुनीता जैन, श्री शरद कुमार, श्रीमती संगीता जैन, श्री संजय, श्रीमती प्रीति जैन, सोनाली, सौम्या, सार्थक, संस्कार, संभव, सिद्धांत जैन, श्रुति जैन, सम्य जैन एवं समस्त बटियावदा परिवार, राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश। फर्म संजय मेडिकल स्टोर, बस स्टैंड, राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश।